आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। इस प्रश्नावली में हमें पूर्णांकों का अध्ययन करना है। जैसा हमने पहले पढ़ा था, पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सभी अंकों को पूर्णांक कहते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ए में दिया है योग -7 है, यानी हमें ऐसे 2 पूर्णांक लिखने हैं जिनका योग -7 हो। तो देखो इधर, योग -7 हो, यानी इन दोनों को अगर जोड़ें तो हमारे पास योग आना चाहिए -7। तो -7 लाने के लिए हमने सबसे पहला जो लिया है -5, योग मतलब जोड़ना है, तो प्लस माइनस के 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निशान चेंज होगा, तो -5 -2 कितने हो गए, -7। यानी इन दोनों को जोड़ा तब हमारे पास आंसर क्या आया, -7। ऐसा ही एक और पूर्णांक मांगे तो हम देखते हैं कि यहाँ दूसरा मैंने लिया है। आप कोई भी अंक ले सकते हैं, लेकिन जिनका योग हम करें तो -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा लिया गया -9, योग करना है किसका, प्लस का 2। तो यहाँ पे -9 में प्लस के 2 को जोड़ें तो -9 और प्लस का 2 है, तो होगा तो इनका घटाव करेंगे। 9 में से 2 गए 7, और जिसका चिन्ह बड़ा है, जिसका अंक बड़ा है उसका चिन्ह रहेगा। तो यहाँ -9 बड़े हैं, तो यहाँ माइनस का निशान रहेगा। हमने अंकों का तो योग किया, लेकिन हुआ घटाव है। तो यहाँ पे इसने कहा कि योग करने पे -7 आना चाहिए, तो हम तो योग कर रहे हैं, तो इन दोनों का योग -7 और इन दोनों का योग किया तो -7। तो ये 2 हमने पूर्णांक -7 के लिए लिखे। ऐसे ही दूसरा इसका पार्ट दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि अंतर -10 हो, यानी इसमें योग करने पे, तो इस पे घटाव करने पे -10 आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे -2 का घटाव करना है प्लस का 8 से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, -8 और 2 कितने हुए, 10। तो यहाँ पे माइनस का, दोनों माइनस के हो गए थे, माइनस होने के कारण इनका अंकों का क्या हो गया, योग हो गया। तो यहाँ पे अंतर किया हमने, तो अंतर किया है लेकिन हुआ योग इन दोनों का, और उत्तर हमारे पास वही पूर्णांक आया -10। नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिया है -19 में अंतर करना है -9, यानी अंतर -9। यहाँ -19 माइनस माइनस प्लस 9, 19 में से 9 गए 10, और जिसका निशान बड़ा है उसी का रहेगा। तो अंक बड़ा 19 का था, निशान माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ऐसे पूर्णांक लेने हैं, तो पहले वाले योग करने यानी जोड़ने पे तो -7 आए, और यहाँ पे घटाने पर -10 आए। आप कोई भी अंक काम में ले सकते, जरूरी नहीं है आपने यही अंक काम में लेने, आप अपनी तरफ से कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। नेक्स्ट है योग 0 हो, यानी ऐसा अंक लेने हैं जिनको जोड़ने पे 0 आए। तो प्लस के 3 में माइनस के 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 0। ऐसे ही -4 में प्लस के 4 जोड़ेंगे तो 0, -5 में +5 जोड़े तो 0। तो ऐसे आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं जिनका योग 0 हो जाए। सवाल नंबर 2 है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। सेम ऐसा ही सवाल है, यानी ऐसा युग्म, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखा है, यानी दोनों ही पूर्णांक नेगेटिव लेने हैं। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, तो इसमें क्या करना है, दोनों ही नेगेटिव लेने। इसने कहा ऐसा पूर्णांक लिखने हैं जो ऋणात्मक हो, तो और जोड़ने पे, सॉरी, उन पूर्णांकों का अंतर 8 हो, अंतर यानी घटाव करने पे 8 आए। तो यहाँ पे हमने काम में लिया है -6 और माइनस के 14। तो देखते हैं क्या इनका अंतर करने पे 8 उत्तर आते हैं। तो -6, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -6 में प्लस के 14, तो 14 में से 6 गए 8, और ये माइनस का छोटा अंक है, प्लस का बड़ा है, तो उत्तर प्लस का 8 होगा। सही है। ऐसे ही इसका बी पार्ट है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। अब हमें क्या करना है, योग करना है, और कितना आना चाहिए, -5, और एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, यानी एक प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है। तो हम यहाँ देखते हैं,
तो उत्तर माइनस का बचना है, तो बड़ा जो अंक होगा वो माइनस का लेना होगा हमें। तो माइनस का 9 में योग करना है, तो प्लस के 4, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस के 9 बड़े हैं तो चिन्ह माइनस का, और 9 में प्लस करना है माइनस का प्लस का 4, तो यहाँ पे अंतर होगा, तो यहाँ पे अंतर हुआ तो उत्तर आया माइनस के 5। सेम ऐसा ही सवाल है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। एक ऋणात्मक लेना है, एक धनात्मक लेना है, और दोनों का अंतर करते हुए उत्तर 3 आना चाहिए। तो ऋणात्मक मैंने लिया -2, धनात्मक आपने ले लिया 1, और इन दोनों का अंतर करना है, तो -2 अंतर प्लस का 1, तो ये भी माइनस का हो गया। तो माइनस का 1 माइनस का 2 कितने हो गए, माइनस के 3। नेक्स्ट, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम जो प्रश्न में दिया है वो देखते हैं कि 2 टीमें दी हमें, टीम ए और टीम बी, उनके कुछ अंक दिए हैं, उनका योग बताना है। तो कुल अंक, टीम ए के कुल अंक कितने हैं, -40 प्लस 10 प्लस 0, यानी इनका योग करना है। तो 40 माइनस के हैं, 10 प्लस के हैं, 0 प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये तो 0 ही है। तो 10, 40 इन दोनों में हमें योग करना है, तो यहाँ देखें चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होगा, घटाव, 40 में से 10 गए 30, और जो बड़ा है उसी का निशान रहेगा, यानी -30। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, -30। अब टीम बी के कुल अंक देखते हैं, तो इसने बताया कि 10, 0 और -40 प्राप्त किए, तो इनका भी योग वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस के हैं, माइनस के 40 हैं, तो -30। दोनों टीमों के अंक समान हैं, किसी के भी अधिक या कम नहीं है। फिर इसने पूछा कि इनके जो क्रम चेंज किया इससे कोई फर्क पड़ा क्या यहाँ पे उत्तर पे? तो क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 40 को पहले जोड़ो या बाद में, पहले घटाओ या बाद में घटाओ, इसका कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है चौथा, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकदम आसान सवाल है। आपको यहाँ पे दोनों तरफ समीकरण दिए हुए हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पे जो है और जो यहाँ पे कमी है वो यहाँ पे लिख देनी है हमें। यहाँ -5 है, प्लस किया -8, इस तरफ इसका क्रम चेंज कर दिया, -8 दे दिया प्लस, तो यहाँ पे क्या रह गया, -5, यानी इस तरफ जो है वो इस तरफ ही लिखना है। -53 प्लस क्या करें कि उत्तर -53 ही आ जाए, तो ऐसे दोनों में क्या जोड़ें, 0, तो यानी यही उत्तर लेके आना है। तो 0 आपको बताया गया था कि किसी में भी जोड़ या घटाए उसके उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 प्लस का उसके साथ क्या जोड़ा जाए कि 0 उत्तर आ जाए, तो यानी किसी संख्या में क्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए, तो प्लस के 17 में माइनस के 17 जोड़ेंगे। ऐसे ही आप ये 2 सवाल स्वयं करें, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर करना है। यहाँ हमारी प्रश्नावली 1.2 संपन्न हुई।